मुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। मारू महला पंजवा। सूरत देख न भूल गवारा। मिथन मोहारा झूठ पसारा। जग में कोई रहन न पाए। निश्चल एक नारायणा। गुर पूरे की पौशर नाई। मोह सोग सब परम मिटाई। एको मंत्र दृढ़ाए औखद। सच नाम रिद गायना। जिस नाम को तरसें बहु देवा। सगल भगत जाकी कर दे सेवा। अनाथा नाथ दीन दुख भंजन। सो गुर पूरे ते पाएना। होर दोबारा कोई न सूझै। त्रिभवन तावै तां किछु न बूझै। सतगुर शाह भंडार नाम जिस। एह रतन तिसह ते पाएना। जाकी तूर करे पुनीता। सुर नर देव न पावै मीता। सत पुरख सतगुर परमेश्वर। जिस पेटत पार परायणा। पार जात लोड़ै मन प्यारे। काम तेन सोही दरबारे। त्रिपत संतोष कह शब्द मरै पंच धातु। पै पार ब्रह्म होवै निर्मला तू। पारस जब भेटै गुर पूरा। तां पारस परस दिखाएना। कई बैकुंठ नहीं लवै लागे। मुकत बपड़ी भी ज्ञानी त्यागे। एकंकार सतगुर ते पाइयै। हाँ बल बल गुर दरसायणा।
कई बैकुंठ नहीं लवै लागे, मुकत बपड़ी भी ज्ञानी त्यागे। एकंकार सतगुर ते पाइयै, हाँ बल बल गुर दरसायना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस शब्द दे 15 बंद हैं। पहले 8 बंदा की विचार ज्ञानी हरनाम सिंह जी हेड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा सीसगंज साहब आप जी को सरवण करवाएंगे। 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शहीदी गुरपुरब 23 तरीक को है। 23 तरीक को ही नगर कीर्तन सजेगा, जो सीसगंज साहब तो आरंभ होके बंगला साहब होंदिया रकाबगंज साहब पहुंचेगा। फिर 24 तरीक को शहीदी गुरपुरब के उपलक्ष्य विच विशेष समागम गुरुद्वारा रकाबगंज साहब भाई लखी शाह बनजारा हाल अंदर सजणगे। इस महीने की संग्रांद 16 तरीक को है। सो 23 तरीक 24 तरीक दोवें ही दिन सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नस वंजो किल बिखो, करता कर आया। नस वंजो किल बिखो, करता कर आया। दूत दहन पहया, गोबिंद प्रगटाया। बेशुमार अथाह, अगंत अतोले। जो बुलावो त्यों नानक दास बोले। जो बुलावो त्यों नानक दास बोले। शब्दावतार बाणी ते बोहित, जुगोह जुग अटल, परम सन्मान योग, परम सत्कार योग, चवर छत्र तखत के मालिक धन धन साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी तो महान सतगुरु 8वें पातशाह अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम साहिब गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे पावन पवित्र इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब तो गुरु की कथा सुन रही सन्मान योग साध संगत जियो, गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार दे विच निरंकार दी कृपा सदका जद कोई भी मनुख जन्म लैंदा है, पहला ओदी सूरत वेखी जाती है। बच्चा भी जन्म लैंदा है, ऐसा सियाणे कहंदे ने कि जो दाई हुंदी है जिहदे हत्थां विच भी बच्चा आउंदा है, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ शरीर ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਵੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ
उस बच्चे की सूरत वल जाता है। उस तो बाद वो पछाण करती है कि ये पुत्र है या बेटी है। कहण दा भाव जन्म लैण तो लैके मरण तक मनुख दी सूरत ही पछाणी जाती है। शरीर दे अंगां करके मनुख दी पछाण नहीं है, सूरत दे करके, चेहरे दे करके। जे किसी दा चेहरा किसी एक्सीडेंट दे विच नाश हो जावे या अगन नाल किते सड़ जावे, भावें उहदे नेड़े रहन वाले लोग सन जो गुआंढ विच रोज उहनूं मिलदे सन, पर चेहरा नहीं। कई बारी चेहरे उत्ते कोई पर्दा पाया होया है, पछाण नहीं हुंदी। साहिब कहंदे बिल्कुल इउं है। संसार दे विच भी कुछ लोकां ने अपनी सूरत उत्ते एक सोहना जिहा पर्दा पाया होया है, एक विखावे वाला पर्दा है, जो मुस्कुराउंदी सूरत है, जो बड़ी हलीमी वाली मिठ बोलड़ी सूरत है, जिस दे बोल बड़े मिठे ने। जरूरी नहीं कि वह अंदरों भी इहो जिहा होवे। सज्जन ठग बारे ये गल लागू हुई। बड़ा हलीमी वाला, बड़ा मिठा, तुसी जानदे ही हो, पर अंदर हर एक नूं कतल कर देण दी इच्छा, हर एक नूं लुट लैण दी इच्छा, बस यही करदा रहा। पर एक महान सूरत, महान दीदार उन्होंने एक दिन भागां नाल प्राप्त हो गए। साहिब गुरु नानक देव साहब जी दे उस सूरत विच, उस चेहरे विच वो बरकत सी, वो सुंदरता सी जो अंदरों पैदा हुंदी सी। दास ने एक बारी बेनती कीती सी कि एक सुंदरता हुंदी है अंदर दी, क्योंकि अज दा शब्द सानू ये समझा रहा है। मारू महला पंजवां, मारू राग दे विच गुरु अर्जन देव साहब जी दा ये पावन शब्द है। साहिब कहंदे सूरत देख ना भूल गवारा। ऐ गंवार बंदे, गंवार कौन हुंदा? जो किसी गल दी पछाण ना कर सके, जिन्हों पछाण ना होवे। गंवार कौन है? जिहदे कोल अज्ञानता रूपी अंधेरा है, उसे नूं गंवार कहा जाता है। ते जिहदे कोल ज्ञान है गुरु दा दिता, उहदे कोल ज्ञान रूपी चानना है, उहनूं पछाण हुंदी है सारियां दी, वो धोखा नहीं खांदा है। साडे विचों बहुते लोग कह दिंदे ने मेरे वर्गे भी असीं धोखा नहीं खा सकदे, पर नहीं, असीं लगातार धोखा खावांगे। पर गुरु कोल जो बरकत है, वो ज्ञान रूपी चानना सानू मिल जावे, फिर धोखा नहीं खावांगे। साहिब ये समझा रहे ने, कहंदे संसार दे विच बहुत सारे लोग ऐसे मिलणगे जो मुंह तो बड़े मिठे ने, बड़ा हलीमी वाला रूप होवेगा। सतगुरु जी ने ते अपने उत्ते गल लैके कही। गुरु नानक देव साहब जी दा प्रकाश पुरब मनाए हाँ, कहंदे मेरे नाल भी ये कुछ है। मुख निंदा आखां दिन रात, पर घर जो ही नीत सनात। काम क्रोध तन वसै चंडाल, तानक रूप रहां करतार। पर वचन कीता, कहंदे बस इहो जे लोग सज्जन ठग वर्गे मिलदे ने। साहिब कहंदे फाही सुरत मलूकी वेस। अंदर जो सुरत है वो दूजे नूं फाहे टंग देण वाली है, दूजे दा सब कुछ लुट लैण वाली है। पर बाहरों मलूकी वेस, बाहरों ना बड़ा धार्मिक पहरावा है, बाहरों बड़ा मिठ बोलड़ापन है। ठग दे कोल यही हुंदा है। याद रखना, एक हुंदा है डाकू, एक हुंदा चोर, एक हुंदा ठग। पर सब तो खतरनाक ठग हुंदा है। चोर उदों चोरी करता है जद तुसी सुते हुए हो या तुहाडी अख बचा के चोरी करेगा। डाकू वो है जो हथियारां दे जोर ते तुहाडे सन्मुख डाका मारेगा,
पर एक ठग हुंदा है। कहंदे वो ठग सब तो खतरनाक हुंदा है, वो तुहाडे नेड़े आके तुहाडे नाल मिठे बोल बोल के तुहानू वो रूप विखा के इतना क मोह लैंदा है कि तुहाडे अंदर तक उतर जांदा है। उस तो बाद की हुंदा, तुसी आप ही सब कुछ उसके हवाले कर दिंदे हो, उहदे उत्ते इतना भरोसा विश्वास कर लैंदे हो कि वो जो देवे खा लैंदे हो, वो जो देवे वरत लैंदे हो। ये ठग हुंदे ने। मैं ट्रेनां दे विच कई वारी सफर हुंदा 7-8 घंटे दा या 24 घंटे दा, इहो जे लोग तां अद्धे घंटे 2 घंटे विच ही इतना अंदर उतर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो मिठास होंदी है सज्जन ठग वाली, उन्होंने वो करना होंदा है। साहब कहंदे सूरत देख ना भूल गवारा, सूरत नूं वेख के जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चियां, अंदरों वो कच्चा होवेगा पर बाहरों बहुत मिठ बोल रहा है। ओदी सूरत बड़ी कमाल दी है, पर वेखी किते लुटिया पटिया ना जावी। बस यही गल है, बड़े लुटे पिटे जन। तुसी वेखदे हो संसार दे च बेटी दा या बच्चे दा रिश्ता करना होवे, लोग ये घट वेखदे ने कि घर परिवार किहो जिहा है। कई बारी ये घट वेखदे ने कि इहदे च गुण किहो जे ने। नहीं, सोहना बच्चा चाहिदा है, सूरत सोहनी होनी चाहिदी है, बाकी गल्लां पिछे। ते जे मां बाप थोड़ी गल कर भी लैण ते जिहड़ी बेटी है वो पहला बोल पैगी, नहीं नहीं जी मैनू ते सोहना चाहिदा है। पर साहब कहंदे सूरत देख के ना भुल जावी, बड़ा धोखा है। ते रोज धोखा खा रहे हैं असीं संसार दे विच। बेटा भी धोखा खा रहा, बेटी भी खा रही है, माँ बाप भी खा रहे ने, ते दुनिया दे संसार दे च हर कोई धोखा खा रहा है। ही संसार धोखा। सुपना की है? जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान। ये जीवन ही ऐसा, सुपना की है? धोखा ही तो है। जो सुपना है होए बैसत राजा, नेत्र पसारिया ता नरारथ काजा। सुपने दे ते कोई राजा भी बन जाता है, पर जागण ते कहंदा थोड़ी मेरा हुक्म चलेगा। उन्होंने पता है सब कुछ झूठ है। कहंदे इउं संसार भी झूठ है। अगली पंक्ति ये समझा रही है, मिथन मुहारा झूठ पसारा। मिथन मुहारा झूठ पसारा, कहंदे सब मिथ्या। मोह दे च फसे लोग नित लुटे जा रहे ने, नित लुटे जा रहे ने। पति पत्नी दे हथों लुटी जा रही है, ते किते ना किते पत्नी बड़ी चलाक है ते पति लुटिया जा रहा है। साहब कहंदे दुनियावी रिश्ते जिहड़े ने, गुरु अर्जन देव साहब जी ने इस पंक्ति का खुलासा जे आपां ने करना है ते बड़ा कमाल का नक्शा चितरिया है। क्योंकि इत्थे कहा जा रहा है मिथन मुहारा झूठ पसारा। ये झूठ का सारा पसारा है। पसारा किहड़ा है? जो वाहिगुरु ने ये पसारा संसार रूपी कीता है। गुरु अर्जन देव साहब जी कहंदे कि पति पत्नी बैठे सन ते पत्नी बड़ा हक जता के पति नूं कह रही है, पति बड़ा सोहना, बहुत सुंदर स्वरूप, बड़ा समारदा शिंगारदा। ते कहंदे पति नूं पत्नी ने आवाज मार के कह दिता, धन कहे तू वस मैं नाले। धन कहा जांदा पत्नी नूं। पत्नी कहंदी तू हमेशा मेरे नाल रहेगा। धन कहे तू वस मैं नाले, प्रै सुखवासी बाल गोपाले। तुझ ही बिना हो कित ही ना लेखे, वचन दे छोड़ ना जासा है। तू मेरे नाल वादा कर, प्रॉमिस कर, मैनू वचन दे, तू मैनू छड़ के नहीं जावेगा। हुण पत्नी कौन है ते पति कौन है? इत्थे पत्नी है काया देही। देखो गल उत्थे ही आवेगी दुनियावी पति पत्नी तक। कहंदे काया पत्नी है, देही पत्नी है ते आत्मा पति है। हुण ये काया देही अपने आप नूं बड़ा संवारदी शिंगारदी है, क्योंकि उन्होंने आत्मा रूपी पति बड़ा सोहना लगता है। ते सोचती है मैं भी इतना सुंदर बना, इतनी सोहनी बना कि आत्मा पति मोहिया जावे। गुरु ग्रंथ साहब च गुरु अर्जन देव साहब जी ने पूरी सुंदरता का भी वेरवा दिता है भी किस तरह श्रृंगार करती है। ते हुण कह रही है कि तू मैनू छड़ के ना जावी, हमेशा मेरे नाल रवी, तेरे तो बिना मैं किसे लेखे नहीं आ। बाकी आत्मा उडारी मार जावे ते काया देही की मिट्टी का ढेर है।
तुझी बिना हो कित ही ना लेके वचन दे छोड़ ना जासा है। ते पति पता की कहंदा, फिर कहिया हो हुक्मी बंदा, ओ भारो ठाकुर जिस कान न छंदा। पति कहंदा मैं हुक्म दा बज्जिया बंदा हां, वो जिहड़ा मेरा मालक है ना, किसी दी कान नहीं मंदा, किसी तो डरदा नहीं है। जचर राखे तिचर तुम संग रहना, जा सदे ता उठ सदासा है। वो किसी तो डरदा नहीं। दुनियावी तौर पर भी ऐसा हुंदा है कि किते किते ना पति दे मां इहो जी हुंदी है जो पूरा हुक्म चलाउंदी है, उसके हुक्म तो बाहर जा ही नहीं सकता पति, बस उतों ही बर्बादी का कारण शुरू होता है। साहब कहते बस यही गल है, जगत का पसारा भी उहो जिहा है जिहो जिहा ये है। कहते वो पति कह रहा कि मेरी तो बिल्कुल नहीं चलती, तो इत्थे तो सत गल है, वो किसी तो डरदा थोड़ा है। जचर राखे तचर तुम संग रहना, जा सदे ता उठ सदासा है। जद तक तेरे नाल रखेगा तद तक मैं रहांगा, जद बुलावेगा मैनू जाना पवेगा। भावें दुनिया की पूरी मिलिटरी फौज भी ला दी जावे, कोई नहीं बचा सकेगा। हुण पति ने तो सच्ची गल कह दी, पर पत्नी पता है कि बहुर बहुर पिर ही संग मांगै, वो बात जाने कर हासा है। वो तो बार बार कहती नहीं नहीं तू मैनू छड़ के नहीं जावेगा, वो हासे च गल नूं उठा दिंदी। दुनियावी गल भी यही है। कई बारी ना पत्नी नूं अपने रिश्ते प्यार सेवा उत्ते इतना हक हुंदा है, उन्होंने समाज बरादरी कानून उत्ते इतना माण हुंदा है कि वह पति नूं कह दिंदी है कि तू मैनू छड़ के नहीं जा सकदा, जा तैनूं वेख्या कित्थे तक जावेगा, मुड़ के मेरे कोल ही आवेगा, तू नहीं मैनू छड़ के जा सकदा। यही हुंदा है। ते पति ने तो सच्ची गल कह दी, मैं तैनूं छड़ के चला जावांगा, पर पत्नी इस गल नूं हासे च उड़ा दिंदी, वो बात जाने कर हासा है। पर एक दिन वही गल आ गई, आई आग्या पिरहों बुलाया। हुक्म आ गया, आग्या आ गई, पति नूं बुला लिया गया। ना तन पुछी ना मता पकाया, इतना बेवफा निकलिया ये पति, इतना नाशुकरा निकलिया कि जिस काया पत्नी ने, जिस पत्नी ने इहदे नाल 50 साल 70 साल 80 साल बिताए, इहदे लई श्रृंगार करदी रही, इहदे लई सब कुछ करदी रही, जान लग्या एक बारी पुछया भी नहीं। कई बारी दुनियावी पति भी हजारां लखां विचों एक अद्धा इउं भी कर जांदा है, हुण ते बहुते करदे ने। पर कोई समा हुंदा सी कि जे किते पति ने छड्ड के भी जाना है ना, तो कोई सलाह मशवरा किया जाता है, कोई मता पकाया जाता, मैं तेरे तो बिना नहीं रह, तेरे नाल नहीं रहना है। फिर समाज बरादरी के लोग बिठाए जाते हैं, फिर फैसला हुंदा है, तां कोई छड्डदा। जे दूर भी पति ने दूजे शहर जाना होवे, 2-4 दिन वध हो जाण ते फोन करके दसदा है कि मैं इतना समा देर नाल आवांगा। पर यह पति आत्मा पति इतना बेवफा निकलिया, ना तन पुछी ना मता पकाया, ऊठ सिधायो छूटर माटी चला गया, मिट्टी का ढेर बना गया। नानक मिथन मुहासा है। सतगुरु जी जो कह रहे हैं, मिथन महारा झूठ पसारा। अज दी विचार कहते बिल्कुल इउं दुनियावी पति पत्नी का भी रिश्ता है। मता किते मान कर लई किसे पति उत्ते, मता किते मान कर ली किसे पत्नी उत्ते, एक छिन लगदा है लोग बदलते वेखे जाते ने, एक छिन लगदा है लोग तलकदे वेखे जाते ने। कहंदे साहब बस एक गुरु दा ओट आसरा लै लै, जग मह कोई रहन ना पाए, नह चल एक नारायण। जगत दे विच कोई भी थिर रहन वाला नहीं है, कोई भी सदा तेरा साथ देन वाला नहीं है। ये दुनियावी रिश्ते तो उत्थे टिके हुए ने, जद तक तेरे कोल सुंदरता है। हर कोई दावा करेगा तेरे पिछे आउण दा, जद तक तेरे कोल दौलत वेख लई कि कितों ना कितों कुछ मिलना है। बन जाते हैं सब अपने जब जर पास होता है, टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। सुख में बहु संगी पहे, दुख में संग ना कोए, कहंदे वो हालत हो जाती है। ते साहब कहंदे निहचल कौन है, सदा टिकिया कौन है, वो किहड़ा वड्डा आसरा है।
ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਪਾਉ ਸ਼ਰਨ ਆਈ, ਮੋਹ ਸੋਗ ਸਭ ਭਰਮ ਮਿਟਾਈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਗ ਗਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਭਰਮ ਮਿਟਾਈ, ਤੇਰੇ ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਭੁਲੇਖਾ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਭਰਮ ਖੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਭਰਮ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਲੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਤ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਮੋਹ ਸੋਗ ਭਰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਧਰਮ ਵੀ ਭਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਧੋਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਡਰ ਡਰਪਤ ਹਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪੈ ਕਹੋ ਕਤ ਠਹਿਰਾਈਐ। ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਾਵ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਪਰ ਆਏ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਲੈ, ਸੋਟਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਕੇ ਸਿੱਟੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਸਿੱਕੇ ਰੁਪਈਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੌਲਤ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸੋਨਾ ਆਦਿਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋੜ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਹਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ, ਫਿਰ ਕੁੱਤਕਾ ਸੋਟਾ ਜੋ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਓਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਟੇ ਵੀ ਵੱਜੇ ਪਰ ਹਟੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਉਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਾਂਗਾ ਮੰਨੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੁਰਦਾ ਛਕ। ਕਿੱਥੋਂ? ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਸੋ ਗੁਰ ਗੋਰ ਸਮਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਰਖ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਭਲਿਆ
अंदरों मर के ही आना पएगा। मुर्दा होए मुरीद सो गुरगोर समावै। भाई गुरदास साहब जी तो पूछया कि जे किते सिख ने गुरु का रूप बनना हो तो उन्होंने की करना चाहिए? कहते मुर्दा हो जाए, है जहर खा लवे, फाहा लै लवे। कहते नहीं, इहो तो दुनिया मरदी है, ये मरन का तरीका कुछ होर है। वह किहड़ा? शब्द सुरत लिवलीन होए वह आप गवावे। शब्द दे च सुरत नूं टिका के आप नूं गवा लेना, हंकार नूं मार लेना। बस ये कुछ करके जिहड़ा आउंदा है ना, उही गुरु की पूरी गल मनदा है। गुरु नानक देव साहब जी वल वेख के जद ये बचन कहे कि मेरा ते कोई नहीं, ते गुरु नानक देव साहब जी ने कहा भाई लैना चाहुंदा की है? कहन लगा सतगुरु मैं तुहाडे कोल टिकना चाहुंदा, मैनूं तुहाडे कोल जगह मिल जावे, तुहाडे हिरदे च जगह दे दिओ। गुरु नानक देव साहब जी कहंदे तू मेरे हिरदे च की टिकना है, हुण मैं तेरे हिरदे च टिकांगा, क्योंकि मैं बड़े हिरदे वेख लै। किथे कोई पत्नी बैठी सी, किथे कोई पति बैठा सी, किते औलाद बैठी सी, किते धन दौलत बैठी सी, किते हीरे जवाहरात, किते कोई दोस्त ते किते कोई दुश्मनी पाल के दुश्मन नूं ही बिठाई बैठा है। कोई हिरदा मैनूं खाली नहीं मिलिया। अज भाई लैणिया तेरा हिरदा खाली मिलिया है ते मैं तेरे विच टिकांगा। गुरु नानक देव साहब जी भाई लहणा दे अंदर टिक गए। बस यही भेत है। असी भी गुरुद्वारे आउंदे हां, साडी मंग की है, असी हिरदे च की लैके आउंदे हां? यही तो हुंदा पदार्थ चाहिए ने, दौलत चाहिए, कार चाहिए, कारोबार, औलाद चाहिए, मिलती है। पर जिसने गुरु मंगया उन्होंने गुरु भी मिल जाएगा, पर नीयत ओहो जी होवे। गुरु की शरण विच आउणा, कहंदे गुरु कोल ओ बरकत है। गुरु नानक देव साहब जी कहंदे एको मंत्र दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना। गुरु अर्जन देव साहब जी अज ओ भेद साडे सामने रख रहे ने। कहंदे गुरु नानक देव साहब जी ने ते इको मंत्र दिता, गुरु ने इको मंत्र दिता। वो किहड़ा मंत्र सी? वो नाम मंत्र। देखो कदी ना इलाज हुंदे सन मंत्रां राहीं, दवाइयां घट हुंदियां सन, मंत्रां नाल भी लोग इलाज करते हुंदे सन। जे सप किसी नूं डस जावे, डंक मार दवे, ते ओदा भी एक मंत्र हुंदा सी। कोई बिच्छू ठूआ कोई डस जावे, ओदा मंत्र वखरा हुंदा सी। सिर पीड़ है किसी नूं, लोग ओहो जिहा मंत्र पढ़ते सन। ढिड पीड़ है, पेट च दर्द है, लोग ओह जिहा मंत्र पढ़ के इलाज करते हुंदे सन। पर कहंदे जो सिर पीड़ का मंत्र है वो ढिड पीड़ ते असर नहीं करता सी। पता नहीं करते भी सी कि नहीं करते सी, पर फिर भी कहंदे जो सप दस जावे उदों मंत्र काम करे। वो मंत्र पढ़न वाले कहंदे सन जे बिच्छू डस जावे तो वह मंत्र उदों काम नहीं करता। हर एक मंत्र अलग वखरा। गुरु नानक देव साहब जी कहंदे छड्डो इन्हां झूठे मंत्रां नूं, आओ मैं तुहानूं एक मंत्र दिंदा हां जो सारे मंत्रां दा मूल है। वह है मूल मंत्र, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मूल मंत्र, सारे मंत्रां दी जड़, ते जिहदे कोल ये मंत्र है कहंदे ओहदे सारे दुखां दा इलाज हो जाएगा, ओहदे सारे रोगां दा इलाज हो जाएगा। वो दुनिया दी जो मंजिल प्राप्त करना चाहे ओनू प्राप्त हो जाएगी। कोई नहीं। साहिब गुरु नानक देव साहब सतगुरु जी वर्गी मंजिल किसनों प्राप्त हो गई? पाकिस्तान का राष्ट्रपति कहण ते मजबूर हो जाता है। आपनू पता होवे हुण दी घटना है कि विदेशों तो संगत पहुंची पाकिस्तान यात्रा ते राष्ट्रपति ने बुलाया घर। जद घर पहुंचे मुखी सिख आगू बंदे ड्राइंग रूम में बैठे ने ते हैरान हो गए कि पाकिस्तान का एक मुसलमान राष्ट्रपति ते ओदी ड्राइंग रूम की दीवार उत्ते मूल मंत्र लिखिया होया, वो फ्रेम किया टंगिया होया है।
ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਭੇਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਾਦਾਨ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦਿਆਂ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਅੱਖਾਂ ਚਤਰੂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ, ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਲਿਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਰਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਆਨ, ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ, ਉਸ ਰਾਮ, ਉਸ ਦਾ ਭੇਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਡਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਲੈ ਗਏ। ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਸਿਆਣਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੱਸਾ, ਐਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਡਰ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਅੱਖਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੱਟੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਫੱਟੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਂਧਾ ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅੱਖਰ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੂਜਾ ਸੰਸਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਾਂਧਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੱਟੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁੱਛਦਾ ਸੱਸੈ ਸੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਨ ਸਾਜੀ ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਭਇਆ ਸੇਵਤ ਰਹੇ ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਲਾਗਾ ਆਇਆ ਤਿਨ ਕਾ ਸਫਲ ਭਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਸੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਇਹ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਇਆ ਵੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਸਾ ਢਾਲ ਜੀਓ। ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਆਏ ਬੇਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਨਯ ਸਿਫਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੁਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 10 100 1000 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਫਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਨਯ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਏਕੋ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਔਖਦ। ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ, ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਰਿਦ ਗਾਏਣਾ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਪਰ ਕੋਈ
ठीक होना चाहे तो औखद खावे ना, ये वाली दवाई लवे ना। तो भाई गुरदास साहब जी कहते खांड खांड कहे जे बाना स्वाद मीठू आवे, अगन अगन कहे शीत ना विनाश है। कोई खंड खंड चीनी चीनी कहता रहे पर जुबान ते रखे ना, किस तरह मिठा स्वाद आवेगा। कोई अग अग कहता रहे, अत दी ठंड पै रही होवे, अग होवे कोल ना, ते किस तरह ठंड दूर होवेगी। वैद वैद कहे रोग मिटत ना काहू को, दर्ब दर्ब कहे दर्ब न बिलास है। कोई वैद वैद कहता रहे, डॉक्टर डॉक्टर कहता रहे, पर दवाई नूं उस नियम नाल खावे ना, कैसे रोग मिटे सुख सहज समाई है, किस तरह रोग मिटेगा। कोई दौलत दौलत कहता रहे, पर होवे कोलत धन ना, ते किस तरह गरीबी मिट सकती है। चंदन चंदन कहे प्रगटे ना सुबास बास, चंद चंद कहे उजियारो ना प्रगास है। कोई चंदन चंदन कहता रहे, पर होवे कोल ना चंदन, किस तरह सुगंध आ सकती है। कोई चंद्रमा चंद्रमा कहता रहे, ते होवे मस्या दी काली रात, चंद्रमा होवे ना, किस तरह चांदनी मिलेगी, किस तरह चानना मिलेगा। तैसे ज्ञान ध्यान कहत न रहत पावै, करनी प्रदान उदत आकाश है। इउं कोई ज्ञान दियां ध्यान दियां गल्लां करन नाल कहंदे वो प्राप्ति नहीं कर सकेगा। जिहदे अंदर वो कुछ है, वो आप ही सूरज वांग दुनिया च चमक जाएगा। बस वो ज्ञान गुरु तो चाहिदा है। वो ज्ञान सी गुरु नानक देव साहब सतगुरु जी कोल, जिस नामे कौम तरसै बहु देवा, सगल भगत जाकी कर दे सेवा। जिस नाम नू देवी देवता भी लोचदे ने, वाहिगुरु जी दे नाम दी प्राप्ति भगती भगत तरसदे ने। कहंदे गुरु नानक देव साहब जी दे उत्ते किरपा ना ये धुरों ही हो गई। देखो दुनिया दा की नियम काम करया, गल नूं थोड़ा पकड़ लेना चंगी तरह। दुनिया दा एक नियम है, पहला घालना, पहला मेहनत, उस तो बाद प्राप्ति। कोई बच्चा पढ़ाई करता लगातार कई साल तां जाके डॉक्टर या इंजीनियर बनता, ये तो नहीं पढ़ाई करन तो पहला उन्होंने डिग्री मिल गई। कोई व्यापार करता है, बाद जाके उन्होंने उस फल की प्राप्ति होंदी। कोई बीज बीजदा है, मेहनत करता है किसान, तां जाके उन्होंने फसल मिलती है। ऐसा तो नहीं कि मेहनत बाद च करेगा फसल पहला मिल गई। पर कहंदे गुरु नानक कोले कृपा ये बरकत वाहिगुरु वल्लों वरत गई। पहला बाबे पाया बख्श दर, पिछों दे फिर कहाल कमाई। एक होर भेद समझ लेना, कई बारी कुछ बच्चियां नूं मां बाप तो घर कार मोटर धन दौलत व्यापार प्राप्त हो जावे, ते बच्चे कई बारी आप मेहनत नहीं करते। कहंदे की लोड़ है घालन घालन दी, सब कुछ तो मिल गया। पर जिन्हां नूं मेहनत करन दी आदत नहीं पई ना, इहो जे बच्चे हंकारी हो जाते ने, नशा करन लग जाते ने, दुनिया दा बुरा करन लग जाते ने, क्योंकि उन्होंने दौलत संभालनी नहीं आई, उन्होंने बरकत संभालनी नहीं आई। गुरु नानक देव साहब जी ने की कीता, कहंदे पहला प्राप्ति कर ली, पिछों दे फिर घाल कमाई। पिछों घालना काली। हुण अजोके समय दा कोई साध संत हुंदा, जे धुरों ही सब कुछ मिल जाता, गद्दियां मिल जांदियां ने, कित्थे कमाई है उन्हां कोल, बस मौजा माणदे ने। पर गुरु नानक देव साहब जी कहंदे पिछों दे फिर घाल कमाई, घालना काली। ते कोई छोटी मोटी नहीं, रेत अक आहार कर, रोना की गुर करी विछाई। रेत अक नूं भी खा लिया, किते भी भुंजे सौ गए, रोड़ा उत्ते सौ गए। गुरुद्वारा बनिया है पाकिस्तान दे जिथे सतगुरु जी रोड़ा उत्ते भी सौ गए, जंगलों च चले गए, पहाड़ों उत्ते पहुंच गए। कालना काली भारी करी तपस्या, वडे भाग हरस्यों बनाई। बड़ा तप साध्या, तप वो नहीं कि अपने मतलब लिए किते पुट्ठा लटक गए या किते धुप च तप रहे ने, नहीं। तपस्या का अर्थ यह भी है कि लगातार मेहनत करनी, रात दिन तुरना। इतना कुछ करके भारी करी तपस्या, वडे भाग हरस्यों बन आई।
फिर पता की कीता, बाबा पैंदा सचखंड, फिर पहुंच गया रब दे दर ते। फिर जाके आवाज मारी ते मालक वाहिगुरू जी ने क्या, नानक हुण की लैण आया है? तेरी झोली ते सारी बख्शिश पा दिती है, तैनू ते भगती दा खजाना सौंप दिता, भगत भंडार नानक को सौंपे, तैनू ते भगती दा भंडार दे दिता है, हुण क्यों आ गया है? कहंदे हाथ जोड़ के पुकार कीती कि मालक वाहिगुरू बख्शिश तां वड्डी मिल गई, पर उन्होंने संभालन वाला हुण भांडा भी चाहिए, हुण भांडा भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए। कई बारी ना बख्शिश वड्डी, प्राप्ति वड्डी हो जाती है, पर संभालन जोगा ना बर्तन भांडा नहीं हुंदा। परी साहब ने कह दिता ना, फरीदा गर्भ जना वडियाईयां, धन जोबन आगाह, जिन्हां दे अंदर हंकार है, गर्भ है, धन दौलत सुंदरता दा, जोबन जवानी दा, उन्हां दी हालत पता की है? फरीदा गर्भ जिन्हां वडियाईयां, धन जोबन आगाह, खाली चले धनी स्यों, तिब्बे ज्यों मीहा। कहंदे उत्ते बिल्कुल इउं ने जिस तरह ना तुसीं वेखो बदल वरसदे ने, मालक वाहिगुरू जिस इलाके च मींह पवा रहा बराबर, ये नहीं कि एक फिट ते मींह पिया ते दूजे फिट ते नहीं है, नहीं, बराबर मींह वरस रहा है। पर की होया, जिथे ते जगह ठीक सी, समतल सी, उथे उन्हें पानी नूं सोख लिया, प्राप्ति कर लई। पर जिथे कोई टिब्बे सन या अभिमानी पहाड़ बन गए, मींह तां वरसिया पर प्राप्ति नहीं, पानी थल्ले आ गया। बिल्कुल इउं कहंदे जे किते अंदर भांडा नहीं ना ते बरकत जाई चली जाती है। बाबा पहंदा सचखंड, नौ निध नाम गरीबी पाई, फिर गरीबी दी दात हासिल की। गरीबी की ये नहीं कि झुग्गी झोपड़ियां च मैं रहना है, गुरमत हृदय गरीबी आवे, अंदर दी गरीबी। जिथों विचार आरंभ हुई सी, सूरत देखना भूल गवारा, बाहरों विखावे दी गरीबी विखाउण वाले नहीं, जिन्हां कोल अंदर गरीबी है। बाहर दी गरीबी तां तुसीं वेखो, झुग्गी झोपड़ियां च रहण वाला अत दा गरीब बंदा भी होवे ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੌਲਤ ਤਾਕਤ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਕਾਦੀ ਗਰੀਬੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬੀ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, खन्ना सगल ऋण छारी, तिस आगे को न टिकै विकारी, गुरपूर है ये गल सारी। मैंने गल समझा दी है। मैं गरीब बन गया, नानक गरीब टह पिया द्वारै, हर मेल लेहो वडियाई। गरीबी सी, दात प्राप्त हो गई, गुरु बन के बैठ गए। पृथ्वी चंद कोल गरीबी नहीं सी, वांझा रह गया। सतगुरु जी यही गल समझा रहे ने कि सारे भगत जिहड़े ने ओदी सेवा करते हैं। हुण भगतां नूं बड़ा मान दिता जाता है। भाई गुरदास साहब जी कहते, मैं भी सुनिया कि भगतां नूं तू बड़ा प्यार करदा, भगत बछल सुन होत हो निराश हृदय, पतित पावन सुन आसा उरधार हो। कहते मैं भगतां बारे सुनिया, तू उन्हां नूं बड़ा प्यार, फिर मैनू आस बज गई। अंतरजामी सुन कंपत हूं अंतरगत, मैं जद अंतरजामी तेनू सुनिया, तू ते कर उपदेश झड़के बहु भांति बहुड़ पिता, गल लावै पिछले आओ गुण बख्श लै, प्रभ
आगे मार्ग पावै। फिर मैनू भी आसरा बज जाता है। अनाथा नाथ दीन दुख भंजन सो गुरपूरे ते पाए ना। तू ते अनाथां दा नाथ है, तू ते सारिਆਂ उत्ते दया करन वाला है, दुखां दे डेरे भन देण वाला है। होर द्वारा कोई ना सूझै, त्रिभण भावै तां किछू ना बूझै। कहंदे मैनू होर कोई द्वारा सुझदा ही नहीं है, होर कोई दर नजर ही नहीं आउंदा। मनुख भावें तिन्ना भवनां च तिन्ना लोकां च भटक लवे, पर किते भी कहंदे ਉਹਨੂੰ ਉਹ सहारा नहीं मिल सकता जो सतगुरु की कृपा नाल वाहिगुरु रूपी आसरा मिल जाता है। सतगुर शाह भंडार नाम जिस ये रतन तसैते पाए ना। सतगुरु इहो जिहा शाह है, ऐसा शाहूकार है जिहदे कोल नाम दा खजाना भरिया होया है। नाम रूपी बंदगी उहदे कोल है, गुरु कोल गुण ने। वाहिगुरु जी का हर एक नाम गुणवाचक है। वो नाम जपदे आ, जो ओह जिहा गुण साडे अंदर पैदा हो गया तो फिर असीं नाम जपिया, नहीं तो व्यर्थ गया। बड़े राम रहीम देखे, बड़े रहीम रहीम कहण वाले वेख दिओ, बड़े राम राम कहण वाले वेख दिओ, पर कि उन्होंने पता है समझ सकिया राम राम कहंदे आ सभै घट राम बोले, सारिਆਂ च राम रमिया होया। फिर कौन हिंदू कौन मुसलमान, कौन सिख कौन ईसाई। रहीम रहीम कहण वाले अंदर रहम पैदा होया है, जे नहीं पैदा होया तो फिर काहदा मुसलमान। की नाम जपिया रहीम दा, वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे आ। जे सानू समझ ही नहीं आई, वाह गुरु तू इतना बेअंत है, तेरी वडियाई नू वेख के वाह निकल जाती है, तेरे सामने मैं की हाँ। उदों ही साडा अभिमान टुट जाएगा, उदों ही साडा हंकार टुट जाएगा। साहब कहंदे बस नाम जपदे आ वो गुण भी तुहाडे अंदर प्रवेश कर जावे, फिर समझो नाम जपे आए। जाकी धूर करे पुनीता, सुर नर देव ना पावै मीता। जिस दी धूड़, जिस गुरु दी चरण धूड़ शरीर नू पवित्र कर दिंदी, आत्मा नू पवित्र कर दिंदी है। सुर नर, सुर देवता, नर मनुख। कहंदे देव देवता ये मित्र, ए मेरे मित्र, इन्हां दे हिस्से भी वो निमरता नहीं आउंदी जो गुरु नानक देव साहब जी दे हिस्से आ गई। अगे कहंदे ने सतपुरख सतगुर परमेश्वर जिस भेटत पार परायण। सतपुरख मालक वाहिगुरु, सतगुरु दी कृपा सदका परमेश्वर नाल मिलना हुंदा है। उहदा पार कोई पा नहीं सकदा, पर उहदा आसरा जिहड़ा है परायण, आसरा उहदा मिल जाता है। जे किते कोई प्राप्त करना चाहे, नहीं तो मनुख पता की लोड़दे ने, आम तौर ते पार जात लोड़ है मन प्यारे। बंदा अज ये सोचदा जल्दी तो जल्दी, छेती तो छेती मैं अमीर हो जावां, उहदे लई भावें दूजे दा सब कुछ खो लेना पवे। मनुख कहंदा मैनूं पार जात रुख मिल जावे, सुनिया है भी उत्थे जो मंगो मिल जाता है, या काम तिन गां। साहिब कहंदे नहीं, जे वाहिगुरू नहीं कोल ते भी व्यर्थ चले जाणगे। विद्वान ने समझाउण दा तरीका कमाल दा वरतिया। कहंदे एक मनुख तुरिया चला जा रहा सी, जंगल च पहुंचिया, एक दरख्त वेख्या छांदार, थक गया सी, कहंदा इत्थे आराम कर लैंदा। अचानक ख्याल चलदे ने अंदर ते सोचदा कितना चंगा हुंदा पानी मिल जांदा। हुण ओह सी पार जात रुख, कहण दी लोड़ थोड़ा सोचण दी। पानी आ गया, पानी पी लिया। कहंदा भुख लगी, भोजन, भोजन आ गया, छक लिया। कहंदा बिस्तरा हुंदा, सौ लैंदा, बिस्तरा आ गया, सौ गया। अचानक सोचदा मेरे नाल ये की हो रहा है, ये तो किते भूत प्रेत ते नहीं मैनू खा जाण, भूत प्रेत आ गए खा गए। ये जरूरी नहीं सच्ची घटना, ये समझाउण दा तरीका है। जे तैनू पार जात रुख भी मिल जावे, काम तिहन गां भी मिल जावे, पर जे वाहिगुरू नू ना भावे ना ते वह भी तैनू नुकसान दे जाएगा। पर जे वाहिगुरू मिल जावे फिर सब कुछ ठीक है। काम तिहन सोही दरबारे, त्रिपत संतोख सेवा गुरपूरे, नाम कमाए रसायण। तू नाम रूपी रसायन प्राप्त कर लै, सब कुछ तैनू प्राप्त हो जाएगा। गुर कै शब्द मरह पंच धातु, पह पार ब्रह्म होवे निर्मला तू। गुरु दे शब्द करके अंदर दी पंज ख्वाहिशां मिट जांदियां ने।
ਤੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਰਸ ਜਬ ਭੇਟੇ ਗੁਰਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਾਰਸ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਾਰਸ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋਹ, ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ। ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੈਕੁੰਠ ਨਹੀਂ ਲਵੈ ਲਾਗੇ, ਮੁਕਤ ਬੱਪੜੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਬੈਕੁੰਠ ਨਹੀਂ। ਕਵੀ ਹਰਦਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਇਤਨਾ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਵੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਅਰ ਬੈਕੁੰਠ ਕੋ ਤੋਲ ਲਿਓ ਹਰਦਾਸ, ਭਾਰੋ ਤੋ ਸੋ ਟਿਕ ਗਇਓ, ਹੌਲੋ ਚੜਿਓ ਆਕਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸਲ ਬੈਕੁੰਠ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਦ ਭਗਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੁਕਤੀ? ਉਤੇ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਬੰਧਨ ਨੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੌਣ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੌਣ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਮੰਨਿਆ। ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਾਮ ਹੋਵੇਂ। ਜਦ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗੋਚਰ ਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਸੇਵਕ, ਜਿਸ ਵੱਡ ਭਾਗ ਮਥਾਇਣਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਲਵੇ, ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ। ਪਰ ਕਿਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨਾ ਜਾਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੇਖ, ਮੁਕਤ ਬੱਪੜੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ, ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਣਾ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਤਨਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਹਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯਾਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਆਓ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।